हेलो एवरीवन, आप सभी का आनंद एजुकेशन सेंटर मुंडावर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आप सभी के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि आप सभी के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। इस सभी का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन के लिए x टू दी पावर n डॉट dx के लिए फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे c कांस्टेंट होता है। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके लिए देखिए, हमारे पास इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 2 है। फॉर्मूले में पुट करें तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ से x की पावर हमें मिलती है 3 अपॉन 3 प्लस में c। अगर हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है तो हम c का यूज नहीं करके हम लिमिट्स को पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम c को हटा के और लिमिट्स को पुट कर देंगे। लिमिट्स पुट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपर लिमिट को पुट करना होता है माइनस लोअर लिमिट को पुट करना होता है। तो यहाँ से 3 टू दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 टू दी पावर 3 अपॉन 3। इसको जब हम सोल्व आउट करते हैं तो ये हमें देता है 27 अपॉन 3, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमें आंसर देता है 9। तो आपका सभी का आंसर हो जाएगा 9। तो फर्स्ट का ऑप्शन आ रहा है आपका नन ऑफ दीज। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है हमारी 2। इसके लिए फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे x टू दी पावर n डॉट dx का, जो कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है। फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसके लिए हमें पहले n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं x टू दी पावर -2 के रूप में। यहाँ से n की वैल्यू निकल के आती है -2। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें देगा x टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, जिससे हमें आंसर मिलता है x टू दी पावर -1 अपॉन -1। इसको हम राइट करके लिख सकते हैं -1 अपॉन x की फॉर्म में। तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन मिला -1 अपॉन x -1 अपॉन x, और इसके लिए लोअर लिमिट है हमारे पास 1, अपर लिमिट हमारे पास 2। वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू 2 पुट की, माइनस इसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू 1 पुट की हमने यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करें तो -1/2। देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर देगा हमें प्लस। यहाँ से -1/2 प्लस 1 हमें देता है प्लस का 1/2, और 1/2 ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लिमिट्स दिया हुआ है 0 टू पाई, और इंटीग्रेट करना है हमें साइन स्क्वायर एक्स को। साइन स्क्वायर एक्स का जैसे हमें सभी को पता है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने 11th क्लास में, cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स को पॉजिटिव कर दिया, ये हो गया 1 माइनस cos 2x। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करें, ये हमें देती है 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए। अब देखो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं हम। यहाँ से हमने वैल्यू पुट की 0 टू पाई, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1 माइनस cos 2x बाय 2। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं अब आगे। देखो इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो 0 टू पाई लिमिट हो गई 1/2 डॉट dx के लिए अलग, इसके बाद माइनस 0 टू पाई फिर से लिमिट हो गई cos 2x बाई 2 डॉट dx के लिए अलग। इस 1/2 को हमने सेपरेट कर लिया और cos 2x बाई 2 को हमने अलग सेपरेट कर लिया। दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ से 0 टू पाई कांस्टेंट हमेशा आगे निकल के आ जाता है, और 1 का इंटीग्रेट होता है x। अगर आप यहाँ को इसको डायरेक्ट ही इंटीग्रेट करना चाहें, ये हो जाएगा 1/2 x, और लिमिट हो गई इसकी 0 टू पाई। यहाँ से भी 1/2 को आप आगे ला सकते हैं, और cos 2x का इंटीग्रेट होता है sin 2x बाई 2। इसके लिए भी लिमिट पुट कर देंगे 0 टू पाई।
दोनों की वैल्यू डालते हैं हम यहाँ पे। देखो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी इस 2 को बाहर ला सकते हैं तो 1/4 बनेगा। यहाँ से भी अपर लिमिट डालते हैं साइन 2 पाई माइनस लोअर लिमिट डालते हैं तो साइन 0। यहाँ से वैल्यू इसकी पुट करें तो पाई माइनस 0 में पाई देगा और यहाँ से निकल के आएगा वैल्यू पाई/2 माइनस साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0। साइन 360 है, हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 और यहाँ वापस से 360। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होगी और साइन 360 की वैल्यू भी 0 होगी। दोनों ही वैल्यू 0 होंगी तो ये पूरा ही हमें आंसर 0 मिलेगा। तो यहाँ से पाई/2 माइनस 0 जो कि हमें आंसर देगा पाई/2 के इक्वल। और पाई/2 हमारा कौन सा ऑप्शन था? देखो पाई/2 हमारा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। इसका हमें इंटीग्रेट करके दिया हुआ है आंसर a tan 7 माइनस 4x प्लस सी, और उसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ a, तो हमें a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद ऑप्शन मैच करेंगे। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए यहां से हमने लिखा इसको sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। अब देखो हमें इंटीग्रेट करना है तो 7 माइनस 4x को हमें लेट करना पड़ेगा यहाँ से, तो हमने इसको लेट किया अलग से, t के इक्वल लेट किया हमने। अब दोनों साइड डेरिवेट करते हैं हम यहाँ से, तो x के रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव निकाला तो ये हमें देगा 0 माइनस 4 डॉट dx और t का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ से dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास -1/4 dt। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। sec स्क्वायर देखो 7 माइनस 4x, इसको हमने लेट किया है t, यहाँ पे t वैल्यू डाल दी हमने, और dx की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है -1/4 dt। तो -1/4 dt डाल देते हैं यहाँ पे। अब -1/4 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बचा हमारे पास sec स्क्वायर t डॉट dt, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। यहां से हो गया -1/4 tan t, प्लस में क्या आएगा c, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स नहीं है। लिमिट्स नहीं है तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। अब इसको मैच करते हैं हमारे आंसर से। हमारा आंसर था a tan 7 माइनस 4x। यहां से इसको अगर आप मैच करोगे, देखो t की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो 7 माइनस 4x पुट करोगे तो सब कुछ सेम मिल रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है -1/4, और -1/4 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -1/4 ऑप्शन बी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक हमारे पास कर्व है y स्क्वायर बराबर 4x। कर्व किस तरह से होता है? हमने 11th क्लास में पढ़ा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कर्व इस तरह से चलता है, इसमें सिमेट्री होती है, जितना ये ऊपर होता है x एक्सिस से उतना ही नीचे होता है x एक्सिस से। सिमेट्री है हमारे पास, उसने बोला है कि x एक्सिस और x इज इक्वल टू 3, इन सबसे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो हमें निकाल के बताना है। तो x इज इक्वल टू 3 लाइन पहले हम ड्रॉ करते हैं। मान लिया हमारे पास यहाँ x इज इक्वल टू 1 है, या x इज इक्वल टू 2 है, या x इज इक्वल टू 3 है, तो ये हमारी x इज इक्वल टू 3 की लाइन हो गई। अब हमें एरिया फाइंड करना है इस लाइन से घिरा हुआ, इस कर्व से घिरा हुआ और x एक्सिस से घिरा हुआ। तो ये देखो ये वाला एरिया भी आएगा और ये वाला एरिया भी आएगा, दोनों ही एरिया काउंट होंगे इसमें। और दोनों में क्या है? सिमेट्री। और सिमेट्री होती है, सममितता होती है, हम दोनों में से एक रीजन का एरिया फाइंड करेंगे और उसको डबल कर देंगे तो दोनों का एरिया कंबाइंड होके आ जाता है। तो हम यहाँ से इस एक रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। एक रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिप लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप बनाई जो कि किस टाइप की है? एक ये रेक्टेंगुलर टाइप की है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास L इंटू बी। इसके लिए लेंथ कितनी होगी? लेंथ देखो ये छोटी सी लेंथ है, इसको हम बोलते हैं dx। छोटी लेंथ है x एक्सिस पे, इसको हम बोलेंगे dx। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट y एक्सिस पे, इसको हम बोलेंगे y। एरिया निकल के कितना आएगा यहाँ से? y डॉट dx, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? लेंथ हमारी dx है, विड्थ हमारी y, तो y डॉट dx। ये हमारा एरिया निकल गया है। अच्छा, एरिया निकलने के बाद में अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते हैं। देखो यहां से एरिया का इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक स्ट्रिप का ही तो एरिया मिला है
और इन सब एरिया का सम है, उसी को इंटीग्रेशन से फाउंड कर सकते हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां से वैल्यू डालें ए की वैल्यू हमारे पास है y डॉट डी एक्स, और इसके लिए लिमिट कितनी है, लिमिट देखो यहाँ पे, देखो हमने 0 से स्टार्ट किया है, यहां से ये 0 है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, देखो ये 0 पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है 3, तो 0 से 3 के बीच का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो लिमिट्स कितनी हो जाएगी हमारी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की लिमिट की। देखो यहाँ पे हमने 0 पुट किया, यहाँ पे हमने 3 पुट किया। y की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन है वो dx के रेस्पेक्ट में, तो हमें x की टर्म्स चाहिए। x की टर्म निकालेंगे हम y वाले फॉर्मूले से जो कि हमें कर्व में दी हुई है। देखो कर्व क्या है हमारा कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x में यहाँ से y की वैल्यू तुम फाइंड करोगे तो 4x का क्या हो जाएगा रूट, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट ऑफ 4x, ये वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहां से हमने वैल्यूज पुट की, लिमिट हमारी हो गई 0 to 3, y की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 4x डॉट dx। अच्छा ये जो एरिया है ये एरिया केवल सिंगल साइड का है, इस साइड का, क्योंकि हमने स्ट्रिप इसी पे ली है और दोनों ही क्या है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो हम क्या करें, टोटल एरिया निकालने के लिए इसको यहाँ पे डबल कर देते हैं, तो हमने इसको डबल किया यहाँ से, तो यहाँ पे डबल करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस एरिया को हम फाइंड करते हैं। देखो रूट ऑफ 4x है, इसको हम सेपरेट करके लिखें तो 4 का रूट तो कितना देगा 2, इसके अलावा जो बचा हमारे पास में वो बचा रूट ऑफ x डॉट dx। अब रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन भी कौन से फॉर्मूले से होता है, x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। इसके लिए इंटीग्रेशन देता है हमें x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां से देखो जब हम x की पावर 1/2 का इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर 1/2 क्या होता है रूट ऑफ x होता है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें देता है निकाल के 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। यहां से हमें मिल रहा है x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हमारी वैल्यू हो गई रूट x के इंटीग्रेशन की। वैल्यू पुट करते हैं, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 देगा, यहाँ से 0 to 3 रूट x dx, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसको वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स कितनी है इसके लिए 0 to 3, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां से देखिए 4 इंटू 3/2 जो अपॉन में है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम लिमिट से बाहर ला सकते हैं, और लिमिट से बाहर लाएंगे तो ये 2/3 बन जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही किस में है रेसिप्रोकल में डिवाइड में है, ऊपर लाने पर क्या बनेगा ये 2/3। बचे हुए में हम लिमिट पुट करते हैं, x टू दी पावर 3/2 में हमने लिमिट्स पुट की 0 to 3। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, लिमिट्स पुट की हमने, यहां से हमें मिल रहा है 8/3, लिमिट्स पुट करने पर 3 टू दी पावर 3/2 माइनस 0 टू दी पावर 3/2। अच्छा यहां से इसको सोल्व करते हैं 8/3, देखो 3 टू दी पावर 3/2, 3/2 पावर का मीन्स क्या है कि एक पावर पूरी है एक पावर हाफ है, दोनों को कंबाइंड करके हम लिख सकते हैं 3 इंटू रूट 3, क्योंकि 3 की पावर 1 3 देगा और 3 की पावर हाफ रूट 3 देगा, माइनस 0 टू दी पावर कुछ भी हो आंसर कितना आता है 0 ही होता है। इसको कैलकुलेट करें हम तो ये हमें देगा, देखो 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 8√3, और इस एरिया हमेशा किस में लिखते हैं हम स्क्वायर यूनिट में, तो ये ऑप्शन देखेंगे हम 8√3 स्क्वायर यूनिट। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये हमारे पास ऑप्शन है कौन सा बी वाला, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा 8√3 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम आपके लिए फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।